हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीडीएस कोचिंग क्लासेज। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में डिविजिबिलिटी के बारे में, विभाज्यता के बारे में, डिविजिबिलिटी एंड फैक्टर के बारे में बात करेंगे, जिसमें अलग अलग प्रकार के फैक्टर बनाएंगे। विभाज्यता के नियम किस प्रकार के हैं, किस प्रकार है, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले है विभाज्यता के नियम, यानी 1 से 2 से 11 तक हम नियम जितने भी है वो देखते हैं। तो पहला नियम है 2 का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम इस प्रकार है, इसमें जितने भी अंक दे रहे हो, जितनी भी संख्या दे रखी हो, उसका इकाई अंक है। इकाई अंक क्या हो, या तो सम हो या 2 से विभाजित होने वाला कोई अंक हो, तो वह संख्या जिसका इकाई अंक 2 से विभाजित या 0, 2, 4, 6, 8 में से हो, तो वह संख्या 2 से पूरी विभाजित होगी। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे 8, 6, 5, 3, 4, इसमें हमें बताना है कि ये 2 से पूरी विभाजित है या नहीं, या इसमें से कोई संख्या विलुप्त कर दे। जैसे मान लो अंतिम अंक विलुप्त कर दे और बोल दे कि इसमें कौन कौन से अंक आ सकते हैं जो 2 से विभाजित होने वाली, पूरी संख्या 2 से विभाजित होने वाली हो, तो इसमें कौन कौन से अंक आएंगे उसके हिसाब से देखते हैं। सवाल आगे देखेंगे किस प्रकार के आते हैं, किस प्रकार के नहीं। तो इसमें इकाई अंक 2 से विभाजित होता है, यानी सम संख्या हो या 2 से विभाजित होने वाला कोई अंक हो। जैसे 1 और 4, 3, 4, 5, 7, 2, 2 के बाद है 3, 3 से विभाज्यता का नियम इस प्रकार है, वह संख्या जिसमें अंकों का योग करने पर योग ही 3 से पूरा विभाजित हो, तो वह संख्या भी 3 से पूरी विभाजित होगी। वह संख्या भी 3 से पूरी विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक संख्या ले लेते हैं कोई भी, जैसे 3, 4, 5, 345 है। तो 3 का नियम, यानी ये 3 से विभाजित होने वाली है या नहीं वो बतानी है। तो इसमें अंकों का आपस में योग करने पर, तो अंकों का आपस में योग करेंगे, 3 + 4 + 5 कितने होते हैं, 12। 12 में 3 का भाग देंगे, 3 से पूरी विभाजित होती है ना, ही शेषफल नहीं बचता है, तो यह संख्या भी पूरी 3 से विभाजित होगी। फिर अगला है 4 का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम किस प्रकार है, वह संख्या जिसका इकाई एवं दाई अंक चार से विभाजित होने वाला हो,
या दोनों अंक 0, दोनों अंक 0 हो, वह संख्या भी 4 से पूरी पूरी विभाजित होगी। जैसे कोई सवाल ले लो, 3 4 0 0 3400, तो इसमें इकाई और दहाई अंक यानी 100 है, 00 100 है, 100 4 से विभाजित होता है पूरा पूरा 25 बार, तो ये संख्या भी पूरी पूरी विभाजित होगी। जैसे 3 5 7 2 4, तो इसमें इकाई और दहाई अंक 4 से पूरे पूरे विभाजित है, तो ये संख्या भी पूरी पूरी 4 से विभाजित होगी। फिर अगला है 5 से विभाजिता का नियम। 5 से विभाजिता का नियम इस प्रकार है, वह संख्या जिसका इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो वह संख्या भी 4 5 से पूरी पूरी विभाजित होगी। वह संख्या जिसका इकाई अंक 5 से 0 अथवा 5 होना चाहिए, तो वह संख्या भी पूरी पूरी 5 से विभाजित होगी। यानी 5 के पहाड़े में इकाई अंक 0 या 5 ही आएगा, तो संख्या चाहे कितनी बड़ी दे रखी हो, जैसे 3 5 4 6 0 5, तो इसमें इकाई अंक क्या है 5, चाहे 2 5 7 8 4 0, तो इसमें इकाई अंक क्या है 0। जैसे एक और 3 7 9 5 4 5, तो इसमें इकाई अंक क्या है 5, तो 5 से पूरी पूरी विभाजित होगी, इकाई अंक 0 अथवा 5 में से हो। 6 से विभाजित का नियम इस प्रकार है, वह संख्या जिसका इकाई अंक सम हो अथवा अंकों का योग करने पर 3 से विभाजित हो, तो वह संख्या 6 से पूरी पूरी विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल 4 5 2 3 4, जैसे 45,234, तो इसमें इकाई अंक सम है, अंकों को आपस में योग करने पर 4 + 5 + 2 + 3 + 4, 4 और 5 9, 9 और 2 11, 11 और 3 4 14, 14 और 4 18, 18 से 3 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है। जैसे अगला है 3 7 1 2 5 6, इसमें इकाई अंक सम है अथवा अंकों का योग करने पर क्या है 3 से पूरी पूरी विभाजित होती है। 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 और 6 24। फिर 6 के बाद है 7 का नियम। 7 का नियम बड़ी संख्याओं के लिए कारगर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें बड़ी संख्या में अगर गुणा करके 2 का और घटाते रहेंगे तो बड़ी संख्या में टाइम लगेगा, इससे अच्छा है 7 का भाग ही दे लें। उसके बाद होकर बात करते हैं 8 के नियम की। तो 8 का नियम किस प्रकार है? 8 से विभाजिता का नियम। 8 का नियम किस प्रकार है? वह संख्या जिसका इकाई दहाई सैकड़ा यानी आखिरी लास्ट 3 डिजिट नंबर 8 से विभाजित होने वाले अंक हो, तो वह संख्या चाहे कितनी बड़ी हो 8 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो नियम इस प्रकार है, वह संख्या जिसका इकाई दहाई एवं सैकड़ा
तीनों अंक या तो जीरो हो, तीनों अंक या तो जीरो हो या 8 से विभाजित होने वाले हो। तीनों अंक या तो 3 जीरो हो, तीनों अंक इकाई और दहाई सैकड़ा, तीनों अंक या तो जीरो हो या 8 से विभाजित होने वाले हो। जैसे 7 5 4 3 0, इसमें लास्ट 3 डिजिट में 8 का भाग जाता है। 3 डिजिट को या तो 1000 मान लो या 2000 मान लो, तो पूरा पूरा भाग जाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं अलग संख्या लेके, जैसे 7 5 3 2 4 8, तो आखिरी 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट है, तीनों अंक है, वो 8 से विभाजित होने में 8 3 24, 8 एकम 8। अब बात करेंगे 9 से विभाजिता का नियम। 9 से विभाजिता का नियम किस प्रकार है वो देखते हैं। वह संख्या जिसमें अंकों का आपस में योग करने पर योग ही 9 से पूरा पूरा विभाजित हो, तो वह संख्या भी 9 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो एग्जाम्पल के लिए एक दो उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 5 7 6 3 4 5 6। अब इनमें क्या करते हैं, अंकों का आपस में योग करते हैं। तो देखो 5 + 7 + 6, तो 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है। इसमें भी 4 3 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 में भी 9 का पूरा पूरा भाग जाता है, पूरी पूरी विभाजित होती है, शेष फल नहीं बचता है। तो वह संख्या, ये संख्या भी पूरी पूरी 9 से विभाजित होगी। अब बात करते हैं 11 से विभाजिता का नियम। अंतिम बचा है 11 से विभाजिता का नियम किस प्रकार है उसके बारे में बात करते हैं। वो कैसा होता है नियम, वह संख्या जिसमें सम या विषम स्थानों के अंकों का आपस में योग करके घटाने पर, या वह संख्या जिसमें एकांतर योग करके घटाने पर, एकांतर योग करके घटाने पर 0 या 11 का कोई गुणज हो, या 11 का कोई गुणज, गुणज मतलब पहाड़े में से, तो वह संख्या भी पूरी पूरी 11 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं, 4 6 5 3 7। एग्जाम्पल जैसे एकांतर योग करके, यानी एक अंक छोड़कर एकांतर योग करेंगे इसे, तो एकांतर योग करेंगे 4 + 5 + 7 + 4, कितने हो गए 20। 4 5 9, 9 7 16, 16 और 4 20। फिर एकांतर बचे 6 + 3 + 0, कितने हुए 9। 20 में से 9 घटाएंगे 11, यानी मैंने बताया था या 0 आए या 11 का गुण। जैसे अगला है उदाहरण, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 5 और 0 5, 5 और 5 10, में से 10 घटाएंगे 0, यानी ये दोनों संख्याएं भी
11 से पूरी विभाजित होगी। अब देखते हैं इसके सवाल किस प्रकार आते हैं, पेपर में किस प्रकार के सवाल आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। किस प्रकार के सवाल आते हैं उसको हल करते हैं, किस प्रकार हल करते हैं साधारण शॉर्ट ट्रिक से। 37 सवाल इस प्रकार है, 37A536 एक 9 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या है, तो एक स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो ऑप्शन दे रखे हैं 3, 5, 4 और नन ऑफ दीज। तो हम इसको इस सवाल को किस प्रकार हल करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो 37 या 9 से पूर्णतः विभाजित, 9 का नियम क्या था, वह संख्या जिसमें अंकों का आपस में योग करने पर योग ही 9 से विभाजित हो। तो क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं, 3 + 7 + 5 + 3 + 6। अब इनको जोड़ते हैं तो क्या आता है, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18, 18 और 6 24 + 24। तो 24 बराबर 9 का पहाड़ा लिखेंगे, 24 के आसपास वाली संख्या लिखेंगे। तो 9 दूनी 18, 9 3 27 और 9 चौक 36। तो 27 और 36। अब क्या करेंगे, 24 में हम क्या करते हैं 27 रख लेते हैं। तो 27 रखेंगे तो 27 - 24, तो क्या आया अंक 3। 24 27 में से 24 निकालेंगे 3 अंक, तो एक स्थान पर क्या अंक रखेंगे 3 अंक। तो ऑप्शन से भी इसको हल कर सकते हैं, यानी एक स्थान पर 3 5 4 अंकों को रख के सीधा हल करते हैं। यहीं पे 3 + 7 + 10 और 3 13, 5 18 और 3 24 और 6 30, और बाकी दोनों अंक रखने पर हल आएगा नहीं, योग करने पर 9 से भाग नहीं जाएगा। तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, इससे भी। ऑप्शन से बहुत ही आसान है,